राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आज हम 22 अगस्त की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अवार्ड से। चलिए बिना समय गवाए इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर दिया हुआ है इंदौर। देखिए ये किस के अकॉर्डिंग सर्वेक्षण किया जाता है, क्या कुछ होता है वो समझिए पहले। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार भारत में सभी शहरों का एक सर्वे कराता है। सभी शहरों का एक सर्वे किया जाता है जो साल भर में किया जाता है, यानी पूरे वर्ष का एक सर्वे होगा हर साल का, जिस सर्वे में सभी शहरों को इस व्याप पर देखा जाता है कि कौन कितना स्वच्छ है, कौन कितना क्लीन है। तो इस रिजल्ट में जो 2020 का रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट में सबसे टॉप में इंदौर रहा, जो मध्य प्रदेश में है, और ये लगातार चौथे साल, यानी कि ये चौथे साल से अपना शीर्ष स्थान ही हासिल कर रहा है। दूसरे स्थान पे इसमें गुजरात का सूरत, तीसरे नंबर पे इसमें महाराष्ट्र में नवी मुंबई। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केंद्र सरकार एक सर्वे कराता है स्वच्छता के आधार पर कि कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ है। तो 3 शहरों के मैंने आपको नाम बताए हैं। टॉप पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है सूरत, जो कि गुजरात में है। थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हम स्वच्छता के आधार पर सबसे टॉप में इंदौर का ही आंसर टिक करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि लगातार चौथे साल से अभी तक यही है। जो 2020 का रिजल्ट है उसमें भी यही है। चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में एक पूरा साल पूरा किया है, यानी एक पूरा साल कंप्लीट कर लिया है। वो कौन सा अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा की कक्षा में अपना 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है? और कक्षा को इंग्लिश में डियर एक्सिस बोलते हैं, और हिंदी में इस कक्षा को धुर्री भी बोला जाता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है चंद्रयान 2, यानी वो अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 रहा। इसके आगे एक लाइन और है, उसको ध्यान से समझो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। यानी इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में एक पूरा वर्ष कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है आपको यहाँ तक? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है भारत का जिसके लिए वो सीधी नौका सेवा शुरू कर रहा है? तो आंसर दिया हुआ है मालदीव, यानी मालदीव के लिए वो इस तरह की सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पॉइंट और दिया हुआ है इसमें, भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह में, यानी कि जो अब सितंबर आने वाला है, इस सितंबर के 3rd वीक में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। कार्गो फेरी, कार्गो शब्द का मतलब ही होता है बोझा ढोना, यानी कि माल ढोना। तो एक सीधी माल ढोने वाली सेवा शुरू करने जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो डियर, जैसा कि हमारे यहाँ स्तंभल में दिया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विशेष, यानी सबसे इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी आज की करंट अफेयर में आपके लिए ये रहेगा। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से रिपीट करना है, समझना है, लिखना है, बहुत बार आपको पढ़ना है। यहाँ से पर्सन बनने के पूरे चांस है। तो इसमें दिया हुआ है
रोहित शर्मा ब्रैकेट में सभी के प्रोफेशन भी लिखे हैं, मतलब कौन किस खेल से जुड़ा है। रोहित शर्मा क्रिकेट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट को वर्ष 2020 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सो माय डियर, इनमें जितने भी खिलाड़ियों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हमने, इन सभी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए दिया गया है, यानी इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इनके बारे में और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं, एक बार उन पर भी नज़र डाल लीजिए। लिखा है रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी रोहित शर्मा से पहले क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, यानी इससे उनको भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब रोहित शर्मा जो होंगे वो चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विनेश फोगाट अब तक एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। यानी विनेश फोगाट एक रेसलर हैं जो महिला वर्ग से हैं, महिला पहलवान अब तक की एकमात्र पहली भारतीय हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया और दीपा मलिक के बाद मरियप्पन थंगावेलु तीसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में इनसे पहले देवेंद्र झांझरिया और दीपा मलिक भी सम्मानित की जा चुकी हैं। और अब तीसरे व्यक्ति का जो नाम हम पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? मरियप्पन थंगावेलु। याद रखिएगा 2020 में बात की जाए कि किन का नाम दिया गया या किन को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बात करेंगे हम किसकी? मरियप्पन थंगावेलु। अगर पूछ लिया जाए इनसे पहले किसको मिला है तो देवेंद्र झांझरिया और दीपा मलिक। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वर्ष कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के बजाय आभासी तरीके से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है जो आप सबको पता होना चाहिए वो ये है कि ये जितने भी पुरस्कार के लिए हमारे विजेता हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा, इन सबको पुरस्कार आप सबको पता होना चाहिए राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। मतलब दिया जाता था, लेकिन इस बार आपको पता है कोविड-19 जो कि एक महामारी है, इट मीन्स पेंडेमिक है, जिस कारण ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो कुछ 2-3 पॉइंट मैंने इसमें वो भी लिखे हैं जिससे आपको थोड़ा सा इनका बेस क्लियर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो इसका नाम हो गया। भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यानी हमारे भारत में, हमारा भारत एक गणराज्य है, आपको पता ही है, हम गणतंत्र देश में रहते हैं। तो भारत गणराज्य का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, तो उसका आंसर यही होगा, राजीव गांधी खेल रत्न। सेकंड पॉइंट दिया है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी। यानी इसकी शुरुआत 1991 से 92 के बीच हुई है।
यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यानी हर साल जो भी लोगों के नाम इस पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं उनको प्रति वर्ष राष्ट्रपति भवन में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। करंट अफेयर्स में अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है आज की करंट अफेयर में। इम्पोर्टेंट तो देखिए सभी हैं, जितने भी हमने 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी आज डिस्कस किए हैं सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अगर बात करूं सबसे ज़्यादा की तो वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इनके नाम भी याद रखने हैं आपको, खिलाड़ियों के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरुआत हुई है इसकी। तो इस तरह के सभी प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके बारे में। आप इसको 2 से 3 बार जरूर सुने, फिर इसको लिख कर देखें, अच्छे से रिपीट करें। थैंक यू।